बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2। आज हम आगाज़ कर रहे हैं उर्दू। फूल, द फ्लावर्स। फूल, फूल अच्छे में भी काम आता है, फूल बुरे में भी काम आता है। मरने के बाद भी फूलों का हार हम पहनाते हैं, और कोई अच्छी काम हो, खुशी की काम हो, शादी ब्याह हो, या ऐसे जो बहुत सारे वक्त हैं जिसमें फूल की ज़रूरत पड़ती है, तो फूल हम सबके लिए बहुत पसंदीदा है। फूल हम सबको पसंद है। फूल सभी लोग पसंद करते हैं, इसलिए हमारे देश में फूल बहुत मशहूर है। फूल छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग फूलों को पसंद करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है गुलाब। गुलाब, तो गुलाब फूलों का राजा है ना। गुलाब फूलों का राजा माना जाता है। बड़ा छोटा बड़ा सभी तरह के फूल हमारे यहाँ मुल्क में मिलते हैं। गुलदस्ता, जैसे कि गुलदस्ता होता है नीचे के जो होता है गमला, है ना, मारूफ, पॉपुलर, खुशबू, अच्छी बू वाली, अच्छी खुशबू, अच्छी महक वाली, है ना। उसके नीचे देखिए फूल तरह तरह के रंग के होते हैं। फूल अलग अलग रंग के होते हैं। सभी लोग फूलों को पसंद करते हैं। कुछ फूलों में खुशबू भी होती है जिनको सूंघ कर दिल खुश हो जाता है। क्या है, सभी लोग फूलों को पसंद करते हैं। फूलों में खुशबू यानी उसमें अच्छी महक होती है जिनको सूंघ कर यानी महक कर दिल खुश हो जाता है, दिल अच्छा हो जाता है। हमारे वतन में तरह तरह के फूल देखने को मिलते हैं। हमारे देश में अलग अलग तरीके के फूल मिलते हैं। उनसे बहुत सा काम लिया जाता है। उनसे बहुत सा काम लिया जाता है उसको, जैसे शादी ब्याह में दूल्हा और दुल्हन का चेहरा उनके ही सजता है। कोई इम्तिहान में पास हो, मैथ जीत कर आए, या फिर किसी बच्चे की सालगिरह हो तो उनका हार इंसान के गले में डाला जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि शादी में भी दूल्हा दुल्हन के गले का हार हम लोग यानी सेहरा यानी उसमें फूलों का हार बनाते हैं। या कोई इम्तहान में पास होकर अच्छे नंबर लेकर आता है, या मैच जीतकर जब हम फील्ड से मैदान से बाहर आते हैं तो फूलों का माला पहनाया जाता है ना, पहनाते हैं ना। या फिर किसी बच्चे की सालगिरह यानी जन्मदिन हो तो उनका हार इंसान के गले में डाला जाता है। यानी फूलों का माला इंसान के गले में डाला जाता है। आप देखिए यहाँ तरह तरह के फूल हैं। क्या है, तरह तरह के यहाँ फूल आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों को अगर जन्मदिन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि दूल्हा के नौसे लोग और वो दुल्हन यानी उन लोगों को हम स्वागत के लिए, वेलकम के लिए, खुश आमदीद के लिए हम फूलों के हार लेकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। या कोई ऐसी जगह स्टेज बनता है जहाँ से हम दूल्हा दुल्हन को नौसे को यानी दुल्हन को फूलों की माला बनाकर उसके खुश आमदीद के लिए खड़े रहते हैं। इम्तिहान पास करके आइएगा तभी वही फूल सामने हो, मैच जीत कर आइएगा तभी मैदान से निकलते वक्त हम क्या करते हैं, फूलों का माला बनाकर यानी हार बनाकर या सेहरा हार बनाकर हम उसके गले में डालते हैं। तो ये फूल कोई बीमार इंसान हो तो उसको देखने जाते हैं तो भी फूलों का एक गुलदस्ता अपने साथ लेकर जाते हैं ना। फूलों का गुलदस्ता लेकर हम मरीज को देखने के लिए जाते हैं। कनूल का फूल झील या तालाब में दिखाई देता है। कनूल का फूल कहाँ दिखाता है, यानी कमल, कनूल माने कमल का फूल। कनूल
कनौल का फूल झील या तालाब में दिखाई देता है। पानी के ऊपर कश्ती के मानिंद तैरता नजर आता है। तो ये कहाँ रहता है? झील में ऊपर, पानी के ऊपर कमल के फूल झील में तैरता हुआ कश्ती की तरह नजर आता है, कश्ती नाव की तरह। उसके पत्ते भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। उन पर पानी की बूंदें ऐसी मालूम होती है जैसे किसी ने मोती बिखेर दिए हैं। बूंदें, ड्रॉप, ऐसे वैसे ऐसे बूंदें ड्रॉप ऐसी मालूम होती है जैसे किसी ने मोती बिखेर दिए हो। कनौल सफ़ेद, गुलाबी, जर्द और लाल कई तरह के रंग का होता है। कनौल यानी कमल के फूल उजला भी होता है, गुलाबी भी होता है, जर्द भी होता है और लाल कई तरह के रंग का होता है। गुलाब फूलों का बादशाह होता है। पहले बताई हूँ कि गुलाब फूलों का राजा है। ज़्यादातर गुलाब लाल रंग का होता है। ज़्यादातर गुलाब, यहाँ देखिए, ज़्यादातर गुलाब लाल रंग का होता है, जिसमें बहुत खुशबू होती है, जिसमें ज़्यादा अच्छी बू होती है। गुलाब का अत्तर बहुत पसंद किया जाता है। गुलाब का अर्क दावा भी होती है। गुलाब का अर्क दावा भी होती है जिसमें खुशबू यानी अच्छी महक होती है। गुलाब के अत्तर जो हम लोग स्प्रे करते हैं, किया जाता है। गुलाब का अर्क दावा भी होती है, यानी उसके रस को निकाल कर दबाते। उसके आँखों की बीमारियां दूर होती है। गुलाब भी सफ़ेद, लाल, पीला और हरा कई रंग का होता है। कई रंग का। जूही, चमेली और मोतिया के छोटे फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। उनकी भीनी भीनी खुशबू सबको अच्छी लगती है। शाम को ये खिल जाते हैं, रात भर खुशबूदार खिले रहते हैं, सुबह को थक कर सो जाते हैं। चंपा और रजनीगंधा के खुशबू बहुत अच्छी होती है। इनको कमरे में रखने पर कमरा महकने लगता है। क्या करने लगता है? कमरा महकने लगता है। हमारे मुल्क में यूँ तो बहुत से फूल मौजूद हैं, मगर ये कनौल, गुलाब, जूही, चमेली, मोतिया, चंपा और रजनीगंधा ज़्यादा मशहूर और मारूफ है। ज़्यादा मशहूर यानी फेमस है, ज़्यादा तारीफ के लायक है, फेमस है। मारूफ यानी पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा। हम लोग किस फूल को, जैसे कि कनौल, गुलाब का फूल, कमल का फूल कनौल, ये राष्ट्रीय कमल है, जैसे राष्ट्रीय फूल है हमारे यहाँ का, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा गुलाब के फूल को हम बादशाह मानते हैं। हर जगह गुलाब के फूल को हम बादशाह मानते हैं। फूलों का राजा यही होता है, गुलाब के फूल, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा महक रात में जब खिलता है ना, तो चंपा, क्या फूलता है? जूही, चमेली, मोतिया के छोटे फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। उनकी भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी होती है। शाम को खिल जाते हैं, रात भर खुशबूदार खिले रहते हैं, सुबह को थक कर सो जाते हैं। थक हार कर क्या होते हैं? थक हार कर सो जाते हैं। चंपा और रजनी गंधक की खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनको कमरे में रखने पर कमरा महकने लगता है ना। हमारे मुल्क में यूँ तो बहुत से फूल मौजूद हैं। हमारे यहाँ बहुत से फूल मौजूद हैं, हाजिर हैं, मगर ये कनौल, गुलाब, जूही, चमेली, मोतिया, चंपा और रजनीगंधा ज़्यादा मशहूर और मारूफ है, फेमस है और पॉपुलर है ना। इसी के साथ आज की सुबह ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।